हार लूट सके तो लूट लो, हाँ वेरिएबल सेपरेबल की लूट, हाँ पाँच फिर पछताओगे, हाँ एग्जाम में क्वेश्चन जाई जब छूट। बेटा जी वेरिएबल सेपरेबल मेथड बिल्कुल ये फ्री का नंबर है, इसको बाद में बहुत पछताओगे ये नंबर जब एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। इस मेथड को, इस टॉपिक को, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हमने जो अभी कबीर जी के दोहे कहा है, इसी पर हमने इस पूरी लेक्चर को सेट किया हुआ है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा आपको। इसके पहले मैंने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझाई है, उसको भी भजन के माध्यम से बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। उस वीडियो को आप देख लोगे, ऑर्डर डिग्री में कहीं का कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी आप बुक के क्वेश्चन लगाओ। उसी तरह से मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई है, उस वीडियो को आप देखो। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई है, उस वीडियो को आप देखोगे। कहीं भजन, सारे हमने वीडियो भजन के माध्यम से, बिल्कुल माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके सर पर होगा, उस वीडियो को देखोगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट को हमने क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। आज हमारी टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें ये ऑर्डर ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स है, उसमें हमने फर्स्ट टाइप लिया है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके बाद इसमें बात करूंगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल जब नहीं होगा तब उसमें हम क्या करेंगे, कैसे फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। फिर नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी आएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसमें होमोजीनियस नहीं होगा तो कैसे हम उसको रिड्यूस करके होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। फिर आगे इसमें बात होगी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक छोटी सी उसमें टॉपिक है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल, उसको मैंने नहीं पढ़ाई है, जिसको हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। लेकिन आज हमारा वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, आज पर्टिकुलर इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या हमारा तरीका होगा। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा इसी तरह की, इसी हुलिया में, इसी शक्ल में ऑर्डर ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखेगा। इसमें एक्स क्या होगा, एक्स की यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर इनकी जात, इनकी बिरादरी बैठी होगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पर एक्स की बिरादरी बैठी होगी। जैसे एक्स की बिरादरी कौन कौन हो सकती है, e टू द पावर एक्स हो, ये सब log एक्स हो सकता है, यहाँ जो sin एक्स हो सकता है या cos एक्स हो सकता है। मतलब ट्रिगोनोमेटिकल की बिरादरी, एक्सपोनेंशियल की बिरादरी, लॉग की बिरादरी, ये सब इसकी एफ एक्स का मतलब इनकी पूरी बरातरी, इनकी पूरी बारात। उसी तरह से जी वाई की मीनिंग होगी जी वाई की, इनकी बिरादरी और इनकी बारात। जहां जहां एक्स है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, ई टू द पावर वाई, लॉग वाई, ये सब इनकी बिरादरी होगी, इनकी बारात होगी, सब इनकी बिरादरी होंगी, इनकी बारात होगी। हमारी टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल। इसमें क्या हम करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर देना। वेरिएबल को सेपरेट कर देना मतलब वाई वाई के साथ ले आओ, एक्स एक्स के साथ ले जाओ, मतलब अपनी अपनी बिरादरी में अपनी अपनी को सेट कर देना। भाई एक्स की बिरादरी कौन होगा, डी एक्स। देखिए आपको कैसे लोग समझाते हैं, बुक में भी यही मेथड दिया है, पहले इसको समझ ले। देखिए वाई की बिरादरी कौन है, जी वाई है, इसको बिरादरी में, इसकी बिरादरी में ले जाकर सेट कर दिया। एक्स की बिरादरी कौन है, एक्स एक्स के साथ बिरादरी में सेट हो गया। सेट होने के बाद फिर दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, इसकी फाइनल सॉल्यूशन आएगा। फाइनल सॉल्यूशन का कुछ शक्ल इस तरह से दिखेगी, एक्स का कुछ एक्सप्रेशन होगा और प्लस एक्स सी लिख देंगे। ये आपको बुक में और ये टीचर भी ऐसे ही समझाएंगे, लेकिन हमारा ये तरीका है ही नहीं कि इस तरह से मैं समझाऊं, मैं दूसरी तरह से आपको समझा रहा हूं। देखिए इसको कैसे समझाऊंगा, ये मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है।
लेकिन ये मैं इस तरह मेथड मैं प्रीफर ही नहीं करता। देखिए मैं कैसे किस तरह से मेथड समझाऊंगा इसको, बेटा जी लिख लें आप, ये एक्स की बिरादरी होगी या वाई की बिरादरी होगी। देखिए मैं कैसे इसको समझाता हूँ। एक हमारा वेरिएबल सेपरेबल गांव है, वेरिएबल सेपरेबल गांव, कौन गांव है बेटा जी, वेरिएबल सेपरेबल गांव का नाम है। उस गांव में दो बिरादरी रहती है, कौन कौन बिरादरी, एक्स की बिरादरी जैसे मैंने पहले लिखवाई है e टू द पावर एक्स log x, ये सब उनकी पूरी बिरादरी रहती है। वहां वाई की उस गांव में वाई की भी बिरादरी रहती है। उस बिरादरी में कौन कौन है, ये बिरादरी मतलब जी वाई में जो कहा e टू द पावर वाई log y sin y cos y tan y, उनकी उस गांव में बिरादरी रहती है। एक्स की बिरादरी रहती है। और ये डी एक्स और डी वाई क्या है, ये एक्स की जो बिरादरी है उनके उनकी उनकी जो है उस बिरादरी में सबसे जो बुजुर्ग हैं। वाई की बिरादरी है उनमें सबसे बुजुर्ग हैं। वाई की बिरादरी में सबसे बुजुर्ग कौन होगा, डी वाई। एक्स की बिरादरी में कौन बुजुर्ग हुआ, डी एक्स। भाई बिरादरी जब होगी तो बुजुर्गों को कभी भी हमेशा इन बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है। तो ध्यान रखना बेटा, कभी भी जो बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग वाई में कौन बुजुर्ग है, वाई की बिरादरी में कौन बुजुर्ग है, डी वाई। हमेशा बुजुर्ग को ऊपर रखो, बुजुर्ग को कभी भी नीचे, जो बुजुर्ग हैं जो सम्मानित हैं उनको कभी नीचे ले जाओगे तो बेटा ये सत्यानाश हो जाएगा, तुम पाप करोगे। तो कभी भी बुजुर्ग को नीचे नहीं रखेंगे। डी वाई बुजुर्ग है वाई की बिरादरी का, उसको नीचे नहीं रखेंगे। और ये जो है बुजुर्ग क्या करेंगे, अपनी बिरादरी को कहेंगे कि हमारे पास आओ। ये गांव की जो है इनकी बिरादरी के जो बुजुर्ग हैं डी वाई, अपने जितनी भी बिरादरी के लोग हैं उनको यहाँ से घसीट करके नीचे ले आकर नीचे ले आया। उसी तरह से हम एक्स की कौन बुजुर्ग है, एक्स में बुजुर्ग है डी एक्स, इनको ऊपर रखो। और इनकी बिरादरी में कौन है, या इनकी बिरादरी में तो एक ये बिरादरी में पहले ही ये बिरादरी इनकी एफ एक्स है, और इनमें सबसे कौन बुजुर्ग है, डी एक्स। तो ध्यान रखना हमेशा बुजुर्ग में जो लोग होंगे क्या होंगे, हमेशा ऊपर बैठे रहेंगे, कभी भी बुजुर्ग को नीचे नहीं ले जाओगे। और अपनी अपनी वाई क्या किया, अपनी बिरादरी को ले आकर के अपनी बिरादरी में रखा है। डीएक्स ने क्या किया, बुजुर्ग ने अपनी अपनी बिरादरी में सबको सेट कर दिया। वाई बिरादरी वाई के साथ सेट हो गई, एक्स बिरादरी एक्स के साथ सेट हो गई। जब बिरादरी अपनी अपनी जात में सेट हो गई, बिल्कुल शुद्ध हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया, कहीं किसी का मिक्स नहीं है, एकदम कोई मिलावट नहीं है, सब अपनी अपनी बिरादरी में सेट हो चुके हैं, तो यहीं पे जो है क्या आएगा, यहीं पर इंटीग्रेशन बाबा आएंगे। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन के बाद तुमको क्या मिलेगा बेटा जी, इंटीग्रेशन के बाद आपको मिलेगा कुछ इस तरह के, वो कुछ इस तरह के आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब लेफ्ट साइड आपको एक्स रखोगे, वाई रखोगे, और राइट साइड में जो एक्स का फंक्शन प्लस सी, ये सी को भूलना नहीं है, सी हमेशा सॉल्यूशन में आएगा। सी को आप समझ लो, ये सी वही मंडप में बैठे हुए रूठे हुए फूफा जी हैं। ये कहीं भी बारात में इनका रहना जरूरी है, लेकिन हमेशा इनकी एक एक्टिविटी होगी, ये जरूर रहेंगे और हमेशा रूठे हुए बारात में आपको मिलेंगे। तो ये रूठे हुए फूफा जी को कभी भूलना नहीं, ये हमेशा प्लस सी रूठे हुए फूफा जी हैं। तो सॉल्यूशन में कभी भी अगर रूठे हुए फूफा जी को तुम भूल गए तो समझ लो कि तुम भी जब मार्क्स तुम्हारे आएंगे तो पापा के सामने वैसे ही बैठ के, जैसे ये फूफा जी बारात में मुंह फुला के बैठे रहते हैं, वैसे ही तुम पापा के सामने जब तुम्हारा मार्क्स आएगा तो उसी तरह से तुम जैसे फूफा जी बैठेंगे वैसे ही तुम भी मुंह लटका के बैठोगे। तो इन फूफा जी को कभी भूलना नहीं है, हमेशा सॉल्यूशन में प्लस सी ऐड करेंगे। देखो आओ कबीर जी के दोहे पर इसको कैसे मैं सेट करूंगा। आरे लूट सके तो लूट लो, हाँ वेरिएबल्स की लूट, लूट सको तो लूट लो, वेरिएबल्स की लूट। वेरिएबल यहाँ फ्री के बैठे हैं, तुम लूटना है, तुमको जैसे भी करना है इनको एडजस्ट करके लूट लो।
हाँ एक्स के साथ dx रहे, एक्स के साथ dx रहेगा। हाँ कि y के साथ dy अटूट, y के साथ dy हमेशा अटूट रहेगा। x के साथ dx रहेगा, y के साथ dy रहेगा। हाँ दोनों तरफ तान दो, दोनों तरफ तान दो, दोनों तरफ तान दो, मतलब दोनों तरफ क्या तान दो? हाँ इंटीग्रेशन की बाण, इंटीग्रेशन की बाण तान दो। इंटीग्रेशन बाबा को ले आके बैठा दो, या इंटीग्रेशन की बाण तान दो, दोनों तरफ तान दो इंटीग्रेशन की बाण, इंटीग्रेशन की बाण दोनों तरफ तान दो। अंत समय लास्ट में प्लस तुम प्लस सी लिखना मत भूलना, आरे समस्या जाई सब छूट। राइट साइड में प्लस तुम सी लिखना, समस्या जाई सब छूट। राइट साइड में प्लस सी लिखना मतलब वही फूफा जी को लिखना, ताकि तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। यही हमारा प्रोसेस होगा। मतलब हमने क्या सीखा कि अपनी अपनी बिरादरी में वाई वाई के साथ बैठेगा, एक्स एक्स के साथ बैठेगा। जब ये दोनों बिल्कुल प्योर शुद्ध मिलावट कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का हथौड़ा मारो, दोनों तरफ तीर कमान लगाओ, या इंटीग्रेशन बाबा को बुलाओ, जैसे भी तुम लर्न करना चाहो। इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करके फाइनल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में ये फूफा जी जो फुलऊ फूफा जी है, रूठे फूफा जी है, इनको कभी नहीं भूलना। यही हमारा तरीका होगा। तो आओ ये समझ गए, पूरी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब ये जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आओ इनकी बिल्कुल वन वन करके इनकी बैंड बजाते हैं। सब IIT JEE में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब 1 by 1 आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की लेते हैं और इनकी हम बैंड बजाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि dy/dx, dy/dx इक्वल टू दिया है 1 + y² अपॉन दिया हुआ x²। ठीक है भाई। और ये क्या है बेटा जी? ये y1 = 0। हमेशा ये जो रूठे हुए, मैं फूफा जी सी की बात कर रहा था, हमेशा एक IIT वाले रूठे हुए फूफा जी को वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक कंडीशन देंगे। ये इनिशियल कंडीशन कही जाती है। जैसे तुम्हारी लाइफ की इनिशियल कंडीशन थी, वैसे ही ये इनिशियल कंडीशन मोस्टली प्रॉब्लम में दिया जाता है। कुल मिला के कुछ नहीं होता। इसकी मीनिंग क्या होती है बेटा जी? समझ लो। इसकी मीनिंग ये होती है कि जब x की वैल्यू 1 है, उस समय y की वैल्यू 0 है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, IIT वाले ऐसे लिखेंगे नहीं। उनको ये इस तरह से लिख देंगे तो उनको लगता है कि हमारी अपमान है। तो तुमको जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे करके वो फंसाएंगे। तो फंसाएंगे कौन? बहुत बड़ी चीज लिख दिया कि फंसा रहे इसको। समझ लो x = 1 को y की वैल्यू 0 है, खत्म। अब देखो इसकी प्रोसेस क्या है। यहाँ y की टोली बैठी हुई है, y की टोली को ले आओ अपनी इनकी जात में, इनकी बिरादरी में ले आओ। y की बिरादरी के बुजुर्ग कौन है? dy भैया, ये ऊपर बैठेंगे। और ये घसीट करके 1 + y² को नीचे ले आओ। ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी इधर आओ, बिरादरी, इनकी बिरादरी के लोग इधर आएंगे। भैया इनके जात वाले अपनी बिरादरी को, ये जो काका जी हैं, बुला लिए अपनी बिरादरी को। इनकी बिरादरी की टोली यहाँ आ गई। एक्स की बिरादरी को इनमें ले जाओ। पहले बुजुर्ग ऊपर बैठेंगे, एक्स की बिरादरी के dx और x²। ये बिरादरी में अपनी अपनी सेट हो गए, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, अपनी अपनी बिरादरी में सब लोग। y अपनी बिरादरी में आ गया, x अपनी बिरादरी में। अपनी बिरादरी में आने के बाद क्या करो? दोनों साइड वही इंटीग्रेशन बाबा को बुलाओ। इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे, ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे जब अपनी बिरादरी में पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। और बिल्कुल सेट ही होना ना हो, बिल्कुल मतलब कोई उसमें मिलावट ना हो, एकदम शुद्ध रूप से बिल्कुल सेपरेट हो चुके हों। जैसे देखेंगे आगे क्या, ये क्या क्या बात करना चाह रहा हूँ।
ये बिरादरी में सेट हो चुके हैं। अब इनकी जो है क्या होगा, ये डी वाई अपॉन जानते हो बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स है। अभी जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे समझ लो 1 का स्क्वायर साइलेंट है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a होता है, ए की जगह 1 है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स वाई, इसकी इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जानते हो इंटीग्रेशन होता है -1/x। ये सब छोटी छोटी चीज बेटा पता है आपको। अब देखो ये जो रूठे हुए फूफा जी हैं, इनकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है। इस कंडीशन को इसमें रख दें, जहां x है x की जगह 1 रखें, y की जगह 0, यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c। तो यहाँ से हमारे जो रूठे हुए फूफा जी हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई, उनकी वैल्यू बेटा जी 1 आ गई। इसी वैल्यू को कुछ नहीं करते हैं, ले आकर के ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते हैं और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। अरे कितनी हसरत थी हमें वाई को पाने की, वाई को पाने की कितनी हमारी हसरत थी, वो हसरत हमारी पूरी हो गई, हमारा वाई मिल गया। वाई को ऐसे चाहोगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखे, इसकी खूबसूरती बढ़ा दो। खूबसूरती बढ़ाने के लिए वाई को तुम ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा सुंदर लगेगा दिखने में। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा जी कुछ नहीं होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी अपनी अपनी बिरादरी में सेट करो। जैसे हमने कहा था लूट सको तो लूट लो, वेरिएबल्स की लूट है, यहाँ से लूट सको, वाई से ले लिया, वाई के साथ जैसे हमने कहा कि x के साथ dx रहे, x के साथ देखिए x जो है dx के साथ है, y के साथ dy अटूट, मैंने जो भजन गाया वो कबीर जी के दोहे से मैंने जो गा के समझाया था, y के साथ dy रहे, y के साथ देखिए dy रहे, फिर दोनों तरफ तान दो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन की दोनों तरफ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन बाबा को ले आके लगा दिया, इंटीग्रेशन की बाण दोनों तरफ चला दिया, और फिर इसके बाद चलाने के बाद फिर यहाँ से जो फार्मूले होते हैं उनका रोल स्टार्ट हो जाता है, रोल स्टार्ट हो गया ऐसे लिख दिया, फिर एक कंडीशन दी हुई है लगा दिया, सी की वैल्यू आ गई, इसी की वैल्यू को उठा करके फिर इक्वेशन में रख दिया, हो गया खत्म। एक प्रॉब्लम की एक का हम लोगों ने खात्मा कर दिया एक प्रॉब्लम का। अब दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं, इसको लिखिए बेटा जी। दूसरी प्रॉब्लम भी यही सेम प्रोसेस होगा। कैसे प्रॉब्लम कैसे हम प्रोसीड करेंगे, वही अपनी अपनी बिरादरी में सेट करो, फार्मूला को दिमाग में बैठा लो, जात वालों को अपनी जगह ले आओ, मिलाओ, इंटीग्रेशन बाबा आएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का हथौड़ा चला दो, और फिर कंडीशन दी हुई है तो अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम खत्म। जैसे सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू, यही बेटा प्रोसेस होता है, चाहे आप किसी बुक से लगाओ, तरीका आप समझ जाओगे। कुल मिला के एक तरह से देखा जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर सबसे इजी होता है। अगर इंटीग्रेशन आपको क्रिस्टल क्लियर है तो इस चैप्टर में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन्होंने क्या कहा है कि इसकी हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर बिरादरी देखिए ये इधर उलझी हुई है, लेकिन एक दूसरे से तड़प रहे हैं एक दूसरे बिरादरी में सेट होने के लिए। तो आओ इनकी तड़पन को हम दूर करते हैं, वाई को घसीट करके इधर ले आओ, कान पकड़ो वाई को, इधर लेके आओ। तो वाई को पकड़ करके हमने कहा कि कहाँ उधर टहल रहे हो, वो देखना एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ऐसी बिरादरी उस गांव में रहती है, वेरिएबल सेपरेबल गांव में, ये बिरादरी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। तो ये जो है इनकी वाई बिरादरी के जो बुजुर्ग हैं, कहा कि भैया आओ हमारी जो बिरादरी में आओ। ये वाई को बुला लिया बुजुर्ग ने अपनी बिरादरी में, और इनको डीएक्स ये काका जी हैं, ये अपनी बिरादरी में इनको ले लिया। ये हमारा एक्स स्क्वायर है इंटू x³ + 1, अपनी अपनी बिरादरी में ये सभी लोग सेट हो गए। अपनी अपनी बिरादरी में सेट होने के बाद
कहीं कोई मिलावट नहीं है, अपन जो जैसी जिसकी बिरादरी है, जो जात में है, अपनी जात में जा करके बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद वही इंटीग्रेशन बाबा आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, इंटीग्रेशन बाबा आने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे जब तुम्हारी घर को सजा दो, एकदम बिल्कुल सजा हुआ, बिल्कुल सजावट रहे, तभी इंटीग्रेशन अप्लाई करना। क्या सजावट की मीनिंग, जैसे होता है प्रभु राम तभी आएंगे जब घर को तुम्हारे गुलशन से, घर को अपनी बिल्कुल साफ सुथरा रखो। इंटीग्रेशन बाबा तभी आएंगे जब तुम्हारी बिल्कुल दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के लिए अप्लीकेबल हो। यहां से देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कितना, लॉग मोड वाई, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod y इक्वल टू। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक होता है प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन में जब आप पढ़ोगे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, उसमें कुछ नहीं होता है बेटा, नीचे वाला डिनोमिनेटर को जो एज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ बिल्कुल जो है दिखता हुआ दिखेगा। देखिए इसको बिल्कुल यहाँ पे एकदम लड्डू सा है, इसको एज्यूम करोगे इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है। तो अगर मैं x³ + 1 को अगर t मान लूँ, x³ + 1 इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा रहा हूँ, इसकी इंटीग्रेशन देखिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो है क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से अगर इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 3x² dx इक्वल टू हमारा हो गया dt। यहाँ से हमारा x² dx कितना आ गया, x² dx इक्वल टू हो गया 1/3 dt। मतलब जहां हमारी x² dx है उसकी जगह 1/3 dt रख दूंगा, तो रखें क्या आएगा, ये 1/3 को बाहर ले लीजिए और x² dx की जगह 1/3 dt लिखिए, 1/3 को बाहर रख दिया, dt/t, dt/t फिर वही आ गया 1/3, ये आ गया 1/3, ये हो गया ln t, ln मोड, हमेशा इसको टोपी पाना मत भूलना, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो log की टोपी पहनाना मत भूलना। यहाँ भी log की टोपी हमने पहना दी, तो हमारा जो है क्या गया, ये आगे इसको मैं अगर प्रोसीड करूं तो फिर ये हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन हो गया तो देखो बेटा जी क्या करते हैं, इस स्टेप को बहुत ध्यान से सुनना। ये इसको मैंने लिख दिया ln y mod y इक्वल टू, और इसको हमने जब इंटीग्रेशन आप करोगे, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की रूल होता है mod t के पावर 1/3, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, लॉग की रूल होता है log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m होता है, ये 1/3 यहाँ चला जाएगा इसकी पावर में, लॉग की रूल के अकॉर्डिंग। प्लस देखो ये दोनों लोग लॉग की चश्मा पहने हैं, ये भी लॉग का चश्मा पहने हैं, ये भी लॉग का चश्मा पहने हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि फूफा जी चश्मा ना पहने, तो फूफा जी जो स्मार्ट दिखने के लिए फूफा जी को लॉग का भी चश्मा उनको ही पहना होगा, तो ध्यान रखना जब ये दोनों लोग चश्मा पहनेंगे तो लॉग को भी चश्मा पहना होगा, तो लॉग जो है सी को हमने लॉग का चश्मा पहना दिया। अब यहाँ से हमें क्या होगा, ये हमारा आ गया mod y इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया, इसको हमने क्या लिखा है, एक्चुअली ऐसे मैंने लिखा है log m इंटू n, log m प्लस log n होता है t के पावर 1/3 और इंटू सी हो गया, क्योंकि log m प्लस n log m इंटू n होता है इक्वल टू t जो हमने माना था उस t को ले आकर के यहाँ पुट कर दो, t हमने क्या माना था x³ + 1 और e के पावर कितना है 1/3 इंटू सी, ये हो गया। दोनों तरफ से क्या कर दो, लॉग का खात्मा कर दो, तो खात्मा कर देंगे तो कितना आएगा, mod y इक्वल टू mod x³ + 1 के पावर 1/3 और इंटू सी आ गया। तो यहाँ से हमारी बिल्कुल y जो हमारी हसरत थी y को पाने की,
वही हसरत हमारी पूरी हो गई। तो आ गया सी एक्स क्यू, कितनी हसरत थी हमें वाई को पाने की। वाई की हमारी जो हसरत थी, वाई की वैल्यू हमारी मिल गई। तो ये हमारा वाई आ गया, चमचमाता हुआ वाई। यही प्रॉब्लम खत्म। क्या किया हमने? कोई नई अप्रोच नहीं अप्लाई किया, अपनी बिरादरी में सेट किया, और सेट करने के बाद इंटीग्रेशन का हमने क्या किया? वही इंटीग्रेशन बाबा को बुलाया, इंटीग्रेशन का बांध दोनों तरफ चलाया, और प्रॉब्लम का खात्मा हो गया। हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बस खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको बहुत खतरनाक दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। इस टाइप की दे करके कुछ खतरनाक चीजें आपको आईआईटी में डराया जाएगा। कभी बेटा जो है, जो डर गया सो मर गया, डरना नहीं है। 7 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये डी वाई प्लस, मैं लिख दूं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 इंटू 3 प्लस वाई, और ये दिया हुआ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है 7 प्लस ई टू द पावर एक्स डी वाई प्लस 2 इंटू 3 प्लस वाई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं? एक पार्टी को उठा करके सरहद के उस पार भेजो, मतलब इक्वल टू को उस पार साइड भेजते हैं, ताकि हमने जो फॉर्म लिखा था वो शक्ल हमारी दिख नहीं रही है। जब तक वो शक्ल में नहीं होंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। पहले ये शक्ल इनकी बिगड़ी हुई शक्ल दी गई है, तो पहले इनकी हम शक्ल को क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉलिश उलिश मार करके जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी उस स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी शक्ल को ले आएंगे। तो एक ये जो पार्टी बैठी है उसको भैया कहोगे जाओ तुम सरहद के उस पार, तो इनको सरहद के उस पार लेके चलते हैं। चलो लेके चलते हैं। एक को सरहद के उस पार ऐसे अगर डराने वाले सवाल आए तो कुछ नहीं करना है, इनकी शक्ल को, इनकी हुलिया को बिगाड़ के दिया गया है ताकि हम लोग इनकी चालाकी को न समझ पाए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब चालाकी को इन लोग समझते हैं। आईआईटी वाले इस तरह की खुराफाती आपसे करेंगे, उनकी उसमें नहीं फंसना है, उनकी जो भी गेम है उनकी गेम में नहीं फंसना है। अब क्या करो, अपनी अपनी बिरादरी में इनको सेट करो। ये बुजुर्ग वाई की बिरादरी के जो काका जी हैं, वाई वाई को ले आओ एक तरफ। तो वाई की बिरादरी कौन है? वाई की बिरादरी की ये टोली है 3 प्लस वाई। यहाँ पर 3 प्लस वाई को ले आओ, वाई की बिरादरी है 3 प्लस वाई डी वाई। एक्स की बिरादरी को यहाँ ले जाओ, -2 ई टू द पावर एक्स, और ये हो गया 7 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये हो गया डी एक्स। अपनी अपनी बिरादरी में सभी लोग सेट हो चुके हैं। अब कुछ नहीं करो, क्या करो, वही तान दो इंटीग्रेशन का बाण दोनों तरफ। इंटीग्रेशन बाबा आ गए। फिर आप ये जानते हो बेटा डी एक्स अपॉन एक्स, एक इसकी जानते हो इंटीग्रेशन। ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाएगी। लॉग की दोनों तरफ टोपी पहना देना जरूर। लॉग एक्स ऐसे विदाउट खुले में ठीक नहीं लगता, क्यों? क्योंकि डिफाइन नहीं होगा इसमें। ये इसको एज्यूम करोगे इसका सब्स्टिट्यूशन इतना होता है, ये एज्यूम करोगे तो इसकी होता है टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब -2 डी टी बाई टी। इतना आपको पता है। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 ln और मॉड टी। भैया ये दोनों लोग लॉग का देखिए चश्मा पहने हैं, तो जब लॉग की चश्मा पहनेंगे तो हमारे फूफा जी कैसे जो है इन लोगों से पीछे रहेंगे, उनको भी लॉग का चश्मा पहना हो। अब क्या करो, देखो थोड़ा सा ये जो बदसूरत है इनकी खूबसूरती को इधर उधर कुछ खूबसूरत करें। ये जो बदसूरत दिख रहे हैं, -2 को उठा के वहां ले जाओ। -2 को या तुम ऐसा करो, इसको लेफ्ट में ले आओ। लेफ्ट में ले आओगे तो हो जाएगा 2 ln मॉड टी
इज इक्वल टू ये हो गया एल एन मोड सी, एल एन मोड सी, ये हो गया। अब क्या करोगे, अभी कहा बेटा ये लॉग की रूल होता है एन लॉग एम, इसको एम टू दी पावर एन लिख सकते हो, मतलब टी पावर 2 लिख सकते हो। तो ये लिखोगे बेटा, इतना छोटी छोटी चीज बेटा, आईआईटी के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, इतनी छोटी छोटी चीज को उसको मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा टी के पावर 2, टी के पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा एल एन मोड सी, टी के पावर 2। अब देखो बेटा जी, दोनों तरफ से क्या करो, लॉग का खात्मा कर दो, मॉड को भी हटा दो, कोई मतलब नहीं है। ये आ गया हमारा 3 प्लस वाई, और ये टी इक्वल टू हमने 7 प्लस ई टू द पावर एक्स एज्यूम किया है, 7 प्लस ई टू द पावर एक्स 2 इक्वल टू कितना हो गया सी। अब फिर देखिए इनमें भी ये क्या दिया क्वेश्चन में, जब इस क्वेश्चन जो पूछा गया तो कहा था कि कर्व पासिंग थ्रू 0,5, मतलब हमने लिख दिया है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। तो क्या करो, फूफा जी को वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू वही कंडीशन को रख दो। y की जगह कितना रखना है, y की जगह x इक्वल टू 0, y की 5, y की जगह 5 रखना है। तो 5 3 8 हो जाएगा, और x की जगह 0 लिखोगे, पावर 0 वैल्यू 1, 7 प्लस 1 8, 8 पावर 2, मतलब जो है 64 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 512। फूफा जी को लो वैल्यू आ गई। हमेशा फूफा जी की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारे रूठे हुए फूफा जी हमेशा कंडीशन दी होगी, कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा सॉल्यूशन बिल्कुल चमचमाता हुआ इन लोगों से हमारी सॉल्यूशन आ जाएगी। 3 प्लस वाई, और ये हो गया 7 प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 512, 512 हो गया। प्रॉब्लम का खात्मा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, और बिल्कुल गांव में शांति आ गई, गांव खुशहाल हो गया, क्योंकि अपनी अपनी सभी लोग बिरादरी में सेट होकर के सबका सोल्यूशन आ चुका। तो ये हमारा मेथड होगा। एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम ये देख करके ट्रिगोमेट्रिकल ऐसा ये दिया हुआ है कि तुमको देख करके लगेगा कि बहुत खूंखार सवाल है, आईआईटी वाले तुमको देख करके इस तरह से डराएंगे, और जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो बिल्कुल हलवा निकलेगा। तो ये देख करके प्रॉब्लम डर मत जाना कि एक बहुत खूंखार प्रॉब्लम दिया है, कुछ नहीं है बेटा जी। फिर वही सरहद वाली मेथड है, पहले सरहद से पार कराओ। सेक ए स्क्वायर एक्स, सेक ए स्क्वायर एक्स tan वाई डी वाई, एक सरहद को एक पार उस पार ले जाओ, मतलब एक पार्टी को इक्वलिटी को उस पार ले जाओ, माइनस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स, और ये हो गया डी वाई, और ये हो गया डी वाई नहीं है, यहाँ डी एक्स है बेटा, ये डी एक्स है, ये डी एक्स। एक पार्टी को उधर ले गया, फिर क्या किया, अब ये सेक स्क्वायर वाई tan एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स डी वाई। कुछ उसमें हमने गलत लिखा है क्या, ये tan एक्स को इधर ले आएंगे, अगर मैं इसको dx लिखता हूँ, dx, और इसको अगर मैं dy लिखता हूँ, ये सही है बेटा, ये dx था, और ये प्रॉब्लम में dy है। तो हमेशा क्या करते हैं, y वाले को लेफ्ट में रखो, पहले सरहद को पार कराया, फिर लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई tan एक्स
डी वाई इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan वाई, ये हमारा हो गया डी एक्स। फिर वही चीज अपनी अपनी बिरादरी में ले आकर सेट करो, वाई जो भी बिरादरी है भैया वाई के पास ले आकर इसको लौटाओ। ये वाई अपनी बिरादरी को ढूंढ रहा है, वाई बिरादरी को लौटा दिया। लो भैया तुम परेशान था, ये वाई वाई को दोस्तों ले आकर के लौटा दिया। और एक्स की जो बिरादरी है एक्स को लौटा दो। वो काका जी अपनी बिरादरी को लेने के लिए परेशान है। अपॉन tan x को यहाँ रखो, ये हो गया dx। अब तो प्रॉब्लम बिल्कुल मक्खन सा हो गया है, कुछ नहीं करो। देखो कितना डरावना सा क्वेश्चन था। वही इंटीग्रेशन बाबा आएंगे और दोनों की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाबा को दोनों तरफ लगाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, कुछ नहीं, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln tan y, ln tan y इज इक्वल टू इसकी हो जाएगा माइनस ln tan x प्लस दोनों लोग ये लॉग की चश्मा लगाए हैं, तो हमारे कैसे फूफा जी बिना चश्मा के रह सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो बेटा जी ये एक चीज समझा दूं, यहाँ ये बार बार लिख रहा हूं, ये जैसे हमारी है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है और डी एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन कोई पूछे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln एफ एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये ln एफ एक्स प्लस सी होगा। जैसे tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई होता है, इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसीलिए इसको हो जाएगा ln tan y प्लस सी, वही मैंने लिखा है। अब ये दोनों इसके दोनों भाई को एक साथ ले आओ, इसका भाई लॉग का भाई ये है, दोनों भाई को एक तरफ ले आओ, ये दोनों भाई एक तरफ आएंगे tan y। तो ये समझ गए बेटा जी, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन अभी पढ़ाया नहीं ना, इंटीग्रेशन में मास्टर बन जाओगे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा ln tan x, ये कितना हो जाएगा ln mod c, ln mod c दोनों तरफ से खत्म कर दो, log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। तो ये हमारा चमचमाता हुआ हमारा सॉल्यूशन आ गया। इतना इजिकल टू सी, हमारा प्रॉब्लम जो है ये खत्म हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो जितने भी क्वेश्चन थे हमको उन्होंने 1 बाय 1 सॉल्व कराया। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है वेरिएबल सेपरेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत आती है तो वेरिएबल सेपरेबल के आप जितने मोस्टली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। इंटीग्रेशन में आपको इसमें बस थोड़ी बहुत फंसाया जाता है, बाकी प्रोसेस जो तरीका मैंने बताई, तरीका यही लगेगा सब में। तो बेटा जी जो कबीर जी की जो हमने दोहे से इसको पूरी लेक्चर को सेट किया था, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सारे अपने दोस्तों को फैलाएं। और जितने भी हमारी सीरीज और वीडियो आएगी, हमने बिल्कुल ठान लिया है कि हमारी सारी लेक्चर बिल्कुल भजन पर बेस्ड होगी। तो भजन पर बेस्ड होने से थके हुए मन को शांति भी मिलती है और प्लस से आपको पढ़ाई तो होती ही है और कॉन्सेप्ट में कहीं किसी से कम नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो IIT जेई के लिए जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होती है। तो तब तक के लिए नमस्कार।